अब मैं चलूंगा डॉक्टर A.K. तिवारी साहब के पास। तिवारी साहब एक जो भारत का एपेक्स इंस्टीट्यूट है अपना केरी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वर्चुअली मेरे हिसाब से डे टू डे मॉनिटरिंग जो भारत सरकार को होती है, जो इनपुट चाहिए होता है, वो आप ही की तरफ से जाता है। अब मेरा सवाल वहीं आता है सर, कि जब हमारा किसान परेशान है, वो बायो सिक्योरिटी की हमने बात करी, और सवाल ये आ गया कि साहब जब पैसा ही नहीं होगा तो किसान बायो सिक्योरिटी पे कैसे इन्वेस्ट करेगा। आप चाहेंगे कि हाइजीन मेंटेन करे, और किसान कहता है मैं पहले जिंदा तो रहूं, उसके बाद मैं हाइजीन की बात करूंगा। तो कहने का मतलब यहां आता है कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और सबसे पहले हमें लगता है, जैसे हमने ह्यूमन सिस्टम में देखा कि भाई जान है तो जहान है, और जहान के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो पोल्ट्री सेक्टर में भी मुझे लगता है कि हम किस तरह से डिजीज कंट्रोल करें ताकि किसान की इनकम बढ़े, और वो बायो सिक्योरिटी और बाकी जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो उस पर इन्वेस्ट करे, और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल पोल्ट्री सेक्टर को बिल्ड करे। तो डॉक्टर तिवारी साहब, मेरा आपसे निवेदन ये है कि इमीडिएट चैलेंज जो लॉस होता है किसान का, वो होता है बीमारी से। बायो सिक्योरिटी किसान भी कोशिश करता है अपने लेवल पे, क्योंकि अपना नुकसान वो नहीं चाहता, लेकिन अल्टरनेट एक बीच का रास्ता, जैसे अक्सर कहा गया, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बाकी कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं इस तरह के आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स यूज किए गए, चाहे हम उसको वैक्सीन बोले या कोई और तरीके से बात करें। आपका क्या अनुभव कहता है, और आपके इंस्टीट्यूट का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से हम पोल्ट्री को डिजीज फ्री बनाएं with least cost possible considering ground reality of Indian farmers? Dr. Tiwari, please. Thank you, Vijay ji. Thank you, Vijay ji. Welcome, sir. आदरणीय गर्ग सर और डॉक्टर अनप्पा गोल सर, हमारे कुलीग डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर प्रवीण मलिक एंड और साथियों, सबसे पहले तो मुझे इसकी थीम बहुत अच्छी लगी, बिल्डिंग ए डिजीज फ्री इंडियन पोल्ट्री। एक काफी विशफुल थीम है जो कि हम सभी चाहेंगे अचीव हो, बट अचीव हो जाएगी, अचीवेबल है। वी नीड टू मेक कंसर्टेड एफर्ट, अचीव हो जाएगी। जैसे डॉक्टर मलिक ने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि डिजीज सर्विलेंस, प्रॉपर डायग्नोसिस, फोरकास्टिंग भी डॉक्टर अशोक कुमार भी कह रहे थे। सिस्टम हम बनाए, सिस्टम बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, साइंटिफिक बेसिस है सिस्टम बनने के। हमें डेटा जनरेट करना है, वो हम साइंटिस्ट को ही करना है, इंस्टीट्यूट को ही करना है, इंडस्ट्री के सपोर्ट से करना है। तो अगर हम फोरकास्टिंग सिस्टम बनाएं, ऑफकोर्स आप कह रहे हैं कि हाइजीन सभी लोग नहीं फॉलो कर सकते, हाइजीन तो करना पड़ेगा। अगर हाइजीन नहीं है तो सारा कुछ फेल हो जाएगा। हाइजीन तो प्राइमरी चीज है, एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ये टर्म जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये टर्म कंपैरेटिव है। एज फार एज पॉसिबल हाइजीन और बायो सिक्योरिटी हर जगह, हर फॉर्म में, हर एरिया में करनी होगी। जहां तक डॉक्टर साहब बात है डिजीज की, बहुत सारी मुर्गियों की बीमारी है जो ज्यादातर यहाँ वायरल डिजीज की बात हो रही है, लाइक LPAI, HPAI, ILT, ND। लेकिन मुझे लगता है कि और सारी बीमारियां भी हैं जिनको यहाँ किसी नाम नहीं लिया, जैसे CRD है, वो कॉम्प्लिकेटेड CRD है, या कॉक्सिडियोसिस, जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस है। इनको भी ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे पास जैसे ND लेते हैं, रानीखेत डिजीज, न्यूकासल डिजीज, न्यूकासल डिजीज की वैक्सीन जो है, मोस्टली वैक्सीन हमारी एज ओल्ड है। हम अभी, हमारा सर्विलेंस सिस्टम इतना पुअर है कि हम अभी जो वेरी विरुलेंट ND है उसकी प्रॉपर जो है मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमें एरिया वाइज पूरे कंट्री का कम से कम ND का पूरा हमारे पास डेटा होना चाहिए, किस तरह का आइसोलेट कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, उसी के हिसाब से वैक्सीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन 10 साल 20 साल पहले बन गई, उसी को हम लगातार कंट्री में लगाए जा रहे हैं, डिजीज कैसे रुकेगी। एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं है, वो तो बात एक मानने की बात है, पर जिनकी वैक्सीन है, जिनकी वैक्सीन पॉलिसी के हिसाब से अलाउड है, उन वैक्सीन में भी अपडेशन की, अपग्रेडेशन की जरूरत है। IBD है, IBD में हम वी आर गोइंग इंक्रीजिंग आवर हाइपर हॉट टाइप स्ट्रेन। कोई और तरीका हमें ढूंढना होगा साइंटिस्ट को, साइंटिफिक कम्युनिटी को। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को हमारे खाली साइंटिफिक कम्युनिटी पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल क्रंच है। इंडस्ट्री को इसमें आगे आकर के रिसर्च सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट
इज सुटेबल स्ट्रेन जिसके लिए हम वैक्सीन, जिसके लेकर वैक्सीन बनाए। आईएलटी है, आईएलटी अभी बहुत साउथ में काफी आ रही है डिजीज, उस पर भी काम होने की बहुत जरूरत है। हम लोग बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ जो हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, आपको टेक्निकल नो हाउ है हमारे पास लिमिटेशन, फाइनेंशियल लिमिटेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी फाइनेंशियल लिमिटेशन है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी अलग है। पोल्ट्री मुझे लगता है उस प्रायोरिटी में नहीं आता, जहाँ एफएमडी आती है वहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एफएमडी हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। इस तरह इन पर हमें इन सारे स्ट्रेन के मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन की हमें बहुत सख्त जरूरत है। उसके हिसाब से फिर हमें वैक्सीन डिसाइड करेंगे हम कौन सी वैक्सीन यूज होनी चाहिए। और अगर जैसे स्ट्रेन मैचिंग करते हैं हम, फुट एंड माउथ में इंस्टीट्यूट पूरा है जो स्ट्रेन मैचिंग में इन्वॉल्व है कि कौन सा स्ट्रेन के टाइप ए का क्या होना चाहिए, एशिया 1 का क्या होना चाहिए। उसी तरह इसमें भी हमें एनडी का कौन सा स्ट्रेन लेना चाहिए, वो सब हमें रेगुलर करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब मुझे एक बात और लगती है कि वैक्सीनेशन, पोल्ट्री इंडस्ट्री में वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक यूज इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है। कोई आदमी इसमें कह रहा था ऑटोजीनस वैक्सीन, अगर हम लोग ऑटोजीनस वैक्सीन यूज करेंगे डिजीज कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल उनका नहीं हो पा रहा है ढंग से। अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो वैक्सीन जो होगी प्रॉपर काम नहीं करेगी, डिजीज और फ्लेयर अप करेगी, म्यूटेशन होगा। तो वैक्सीन प्रॉपरली क्वालिटी कंट्रोल हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड यूज हो। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे, जैसे हमने कोविड में देखा डॉक्टर साहब, कोविड में गवर्नमेंट ने किया आरटीपीसीआर करेंगे, इस जीन को लेंगे, ट्रूनेट करेंगे या ये करेंगे, अब प्रिस्क्राइब टेस्ट। उसी तरह नेशनली एक्सेप्टेबल टेस्ट, रिकमेंडेड टेस्ट होने चाहिए फॉर डिटेक्शन ऑफ एनडी, फॉर डिटेक्शन अदर टेस्ट। एक टेस्ट जो हमें होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा डीएडी एचडी रिकमेंड करे कि इससे हम करें, जिससे कोई एम्बिग्यूटी ना हो, जो पॉजिटिव है फिर वो पॉजिटिव है। इस तरह की काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे डॉक्टर गर्ग सर ने कहा था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डायग्नोस्टिक, हमने एक डायग्नोस्टिक बनाया, हम कोई लैब में बिना प्रॉपर वैलिडेशन, बिना विदाउट टेस्टिंग ऑन 1000, 2000 सैंपल, हम उसको करके डायग्नोसिस शुरू कर दिए। उनकी वैलिडिटी डाउटफुल रहती है, इसीलिए जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट बने वो प्रॉपरली वैलिडेट हो, उनको यूज किया जाए। मॉलिक्यूलर टेक्निक, बहुत बढ़िया टेक्निक आई है, हाई थ्रू प्लेटफॉर्म बने हैं, एसपीआर टाइप, सेंसर टाइप टेस्ट है जिसमें हजारों सैंपल हम एक दिन में कर सकते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए। तो ऐसी टेक्निक को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उनको हम पोल्ट्री साइंस में भी, पोल्ट्री रिसर्च में भी, पोल्ट्री डिजीज डायग्नोसिस में, पोल्ट्री वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज करें, सो दैट वी कैन गेट बेटर वैक्सीन। वो वैक्सीन जो कंटेम्प्रेरी वैक्सीन है, यहाँ बहुत जरूरी है कंटेम्प्रेरी वैक्सीन होने की। वैक्सीन है लेकिन कंटेम्प्रेरी वैक्सीन जो स्ट्रेन मैचिंग हो, जो इफेक्टिव हो, उसको हम यूज कर पाए। उसके बाद तो एलपीआई एचपीआई की तो बहुत लोगों ने डिस्कस की, पर्सनली मैं भी फील करता हूँ बहुत सारी कंट्री जो हैं एचपीआई से इरेडिकेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया। हम लोग भी उस लाइन पर सोच सकते हैं कि हम क्यों ना वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हम क्या हमारे पास इतना रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम यहाँ मैंने कई पॉलिसी में कई लोगों से डिस्कस किया, तो वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ एआई, वी आर किलिंग वेरी इंपॉर्टेंट जर्म एवरी ईयर। डिजीज हर साल आ जाती है, हमें पता ही नहीं था कि इस साल आएगी कि नहीं, फोरकास्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम कम से कम इस लाइन पर सोचें, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटिंग हैं, चाहे डीएडीएफ के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, क्या हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर इस लाइन पर हम सोचना शुरू करें। ऐसा भी एक और बात है जो रिसर्च होनी चाहिए। हमेशा डिजीज जो है एवियन इन्फ्लुएंजा हमारा जाड़े में आती है, हम सारा दोष माइग्रेटरी बर्ड पर थोप देते हैं कि बरसाती हैं उससे हो रहा है। जो हम कहते हैं कि हमारी डक्स जो है रिजर्वायर है, तो डक्स में वायरस कैसे सर्वाइव करता बिना सिम्टम के, वो हमें स्टडी करना है। वाई डक्स आर रेजिस्टेंट नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजीज। तो हमारी गिनी फाउल है उसमें डिजीज कम होती है, हमारी टर्की है उसमें डिजीज कम होती है, बीमारियां एनडी या कोई बीमारियां कम होती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ भी रिसर्च फोकस की जरूरत है कि हम पता कर पाए क्या कारण है वो बर्ड्स ही हैं, वो क्यों मोर रेजिस्टेंट देन द नॉर्मल पोल्ट्री। तो अगर हम उसको पाए तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हम अपनी लाइन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दे आर लेस ससेप्टेबल टू द डिजीजेस। तो इस लाइन पर हम ही लोग काम करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम करना है, यूनिवर्सिटी को काम करना है। लेकिन यहाँ जो एक मैं पॉइंट अंडरलाइन करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री को आगे आकर सपोर्ट में लगाना। 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए सालाना हम बर्बाद कर रहे हैं डिजीज पर, तो कुछ करोड़ रुपए हम
इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं दे सकते टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो यहाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को आगे आना होगा। तो आप लोग इंडस्ट्री वाले भी हो, हमारी पॉलिसी मेकर भी बैठे हैं, डॉक्टर मलिक वगैरह हैं, डॉक्टर बासु साहब हैं, बासु जी हैं, सब लोग हैं। हम सब मिलके ये प्रॉब्लम जो आपका थीम है इसको अचीव कर लेंगे। आई एम श्योर वी कैन अचीव, बट वी नीड टू हैव कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम एकेडमिया, फ्रॉम द रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम द पॉलिसी मेकर। So with this note, I thank you all for inviting me and giving chance to talk here. Dr. Saab, thank you very much. It was very useful, very fruitful. कम से कम इतना तो हमें समझ में आया कि हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी देश में है। ऑब्वियसली जैसा हर समय होता है, कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लिंक है जिसको हमें गैप्स को भरने हैं, और उसके लिए एक टीम एफर्ट की जरूरत है। साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स को सबको मिल बैठ के एक रास्ता निकालना होगा। और ये बहुत अच्छा आपका कंफर्ट था कि साहब अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे। और जहां तक बात है वैक्सीन को लेके, तो आपने दो बातें बड़ी अच्छी कही कि एक हमें इंडिजिनस जर्म प्लाज्म को देख के प्लान करना पड़ेगा, और दूसरा कंटेम्प्रेरी वैक्सीन होनी चाहिए। 10 साल 20 साल पुरानी वैक्सीन शायद काम नहीं करेगी, या विदेश से आई हुई वैक्सीन शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगी। बहुत अच्छे और आई थिंक ग्रेट वैल्यू एडिशन इन द होल डिस्कशन।